क्या आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही साथ हमेशा रहता है। लाइफ में चाहे कोई भी फेज़ हो, आपका यह दुश्मन बिना फील कराए आपको आपके साथ हमेशा रहेगा, जो है आपका ईगो। रियान हॉलिडे, जो इस बुक के ऑथर भी हैं, छोटी एज में वे काफ़ी सक्सेसफुल बन गए थे। अमेरिकन अपैरल, जो कि एक बिलियन डॉलर कंपनी थी, 21 साल में ही वे उस कंपनी के डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग बन गए थे। वे बेस्ट सेलिंग बुक्स के कंसल्टेंट भी थे और 29 की एज तक वे बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन गए थे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसान का ईगो उसके लाइफ के हर फेज में साथ रहता है। आदमी जितना बड़ा होगा, साथ ही साथ उसका ईगो, उसका घमंड भी उतना ही बड़ा होगा। इंसान को इसकी प्रेजेंस फील नहीं होती। ईगो को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे कि लोग एटीट्यूड को ईगो से कंफ्यूज कर देते हैं। एटीट्यूड असल में हमारा पर्सपेक्टिव होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस पर जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वह हमारा एटीट्यूड होता है। हर किसी में पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना चाहिए, पर रॉन्ग या नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले इंसान के अंदर ही ईगो होती है। उसी तरह हर किसी में कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी तो होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस से ईगो बढ़ता है। कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमिलिटी ब्रिंग्स एरोगेंस। मैं जीतूंगा ही, यह कॉन्फिडेंस है। मुझे कोई हरा नहीं सकता, यह एरोगेंस है। उसी तरह लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को भी कंफ्यूज कर देते हैं। आपको खुद की रिस्पेक्ट दूसरों को डिसरिस्पेक्ट किए बिना करनी चाहिए। ओवर सेल्फ एस्टीम होना नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लीड करता है, जिसमें उस इंसान के लिए सेल्फ इम्पोर्टेंस यानी खुद से बढ़कर कुछ नहीं होता। हेयर ऑथर डिफाइंस ईगो एज एन अनहेल्दी बिलीफ इन आवर ओन इम्पोर्टेंस। ईगो ही है जो आपके कंसर्न को ऑब्सेशन में और कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देता है। इस वक्त लाइफ में हर कोई इन 3 स्टेजेस में से किसी एक स्टेज पर है। पहला एस्पायरिंग, सेकंड सक्सेस, थर्ड फेलियर। ये तीनों स्टेज लाइफ के पार्ट हैं और रिपीट होते रहते हैं। एस्पायरिंग स्टेज में हम अपने गोल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अब कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम थोड़े एक्साइटेड तो होते ही हैं, और वही एक्साइटमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल एनर्जी का काम करती है। आप अब सोचिए और मेरे को बताइए कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी हो, चाहे मेडिकल की तैयारी हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, चाहे कोई नया करियर स्टार्ट करना हो, ज़्यादातर लोग अपनी प्रिपरेशन करने से पहले ही सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को अपने प्लान्स ब्रॉडकास्ट करके उस एक्साइटेड एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि खुद को बढ़ा चढ़ाकर कहना, खुद की तारीफ़ें करना अपने उस काम के करने से ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि बायोलॉजिकली जब हम दूसरों से खुद की अच्छी अच्छी तारीफ़ें सुनते हैं, तो हमारे माइंड में डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जो हमें उसी काम के सक्सेस की खुशी देता है, जो काम असल में हमने किया भी नहीं है। और फिर उसी डिल्यूजनल सक्सेस यानी माइंड में फेक सक्सेस से हमारी रियल लाइफ में काम करने की एक्साइटेड एनर्जी कम हो जाती है। दूसरों के सामने ये खुद को सुपीरियर दिखाना और पर्सनल ब्रॉडकास्टिंग करना ही हमारा ईगो है। जो गोल आपने अचीव किया ही ना हो, उसकी बोस्टिंग करने का कोई सेंस नहीं है। सो दोस्तों, फेक इट टिल यू मेक इट। सेकंड स्टेज है सक्सेस। जो गोल आप परस्यू कर रहे होते हो, उसमें सक्सेस मिलने पर जो आपका एटीट्यूड होता है, वही आपके रियल नेचर के बारे में बताता है। उस टाइम आपके साथ साथ आपका ईगो भी बढ़ जाता है। फेम, एप्रिसिएशन, लाइमलाइट और ऐसी चीज़ें आपकी ईगो को काफ़ी पसंद हैं। इस स्टेज पर ईगोइस्टिक पर्सन अपने लव्ड वंस को टाइम और इम्पोर्टेंस देना कम कर देता है। माइक टाइसन ने कहा था, जब आप मेरी स्टेज पर होंगे
तब सबसे ज़्यादा रेयर जो चीज़ होगी वह होगी सेल्फ अवेयरनेस एंड ह्यूमिलिटी। ईगोइस्टिक इंसान को लगता है सीखना और गलती करना यह सब तो बच्चों का और बिगनर्स का काम है। खुद को एक्सपर्ट समझना, अपनी लर्निंग्स बंद कर देना और टाइम के साथ चेंज ना होना ही उस इंसान के फेलियर का रीज़न हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग सेज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज, एज इन लाइफ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इंसान को हमेशा हम्बल रह के सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ना तो आप 100% सही हो और ना ही लोग 100% गलत। सब कुछ तो कोई भी नहीं जानता, पर हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। सीख तो हम एक छोटे बच्चे से भी सकते हैं जिनमें ईगो नहीं होती और कल आपस में लड़ रहे थे और आज दोस्ती है। अपने खिलौने के लिए एक छोटे बच्चे का जो जिद पकड़ के रोना है, उसी तरह की जिद की इंटेंसिटी अपने गोल के लिए होने से हम अपनी लाइफ में क्या अचीव नहीं कर सकते, सोचो ज़रा। दोस्तों, लाइफ में हमेशा एक हम्बल स्टूडेंट रहो और सीखते रहो। थर्ड स्टेज है फेलियर। दोस्तों, फेल होना लाइफ में आम बात है, पर फेल होने के बाद आप जो करते हो उस वक्त आपका जो एटीट्यूड होता है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। ईगोइस्टिक पर्सन के ब्रेन में एक फेक ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। उसे लगता है वे लोग उसी को देख रहे हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। विंस्टन चर्चिल का एक फेमस कोट है, When you are 20, you care what everyone thinks. When you are 40, you stop caring what everyone thinks. When you are 60, you realize no one was ever thinking about you in the first place. दोस्तों, आपका ईगो ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तीनों स्टेजेस पर ईगो को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका जो एक UFC फाइटर ने बताया है, वो है प्लस माइनस इक्वल टू प्रिंसिपल। एस्पायरिंग स्टेज में इक्वल टू यानी आपके जितना ही कोई टैलेंटेड कंपटीटर आपको अपने टारगेट पे या अपने साथ रखना चाहिए, जिससे आप compete कर सको और आपका सारा ध्यान खुद की इम्प्रूवमेंट पर हो। नेक्स्ट है प्लस साइन। आपका प्लस आपका कोई मेंटर हो सकता है जो सक्सेस मिलने पर आपको यह फील कराए कि अभी काफ़ी कुछ तुमने नहीं सीखा है, अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, अभी तो काफ़ी कुछ तुमने अचीव नहीं किया है। एंड लास्ट, जब आप फेल होते हो तब आपको माइनस यानी स्टूडेंट्स या बिगिनर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें आप गाइड कर सको, अपनी लर्निंग्स शेयर कर सको, जिससे आपको अच्छा फील होगा और बिना कंप्लेंट किए आप अपनी कमियों को भी सुधार पाओगे। अगर आप सेल्फिश होके किसी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो उसी टाइम आपको सेल्फलेसली भी सोच के दूसरों को सपोर्ट भी करना चाहिए, दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए उनकी इम्प्रूवमेंट में। एक ही वक्त पर सेल्फिश और सेल्फलेस होकर यह बैलेंस मेंटेन करके भी आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर सकते हो। ईगो इज़ द एनिमी एक काफ़ी अच्छी बुक है। हर किसी को लाइफ में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा, और ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का अगर आपके पास टाइम ना हो तो हर वीकेंड ऐसे ही इजी एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेटर लाइफ लेसन्स को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशंस को। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।